हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द गुरु केमिस्ट्री क्लासेस पिलानी में। स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रदीप शर्मा। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कि जब आप 11th 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ते हैं तो उसमें सबसे पहले आपको पढ़ना होता है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। डियर स्टूडेंट्स, वैसे तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक बहुत बड़ा टॉपिक है। आप चाहें तो इसे महीने, 2 महीने या 3 महीने तक पढ़ सकते हैं, लेकिन इस पूरी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कोई भी चैप्टर पढ़ने से पहले आने बहुत ज़रूरी हैं। उन्हीं टॉपिक्स की एक छोटी सी सीरीज जिसमें 6 से 7 टॉपिक्स को हम छोटे छोटे वीडियोस में समझेंगे, और ये वीडियोस, ये जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टॉपिक्स आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कोई भी चैप्टर पढ़ते वक्त बहुत काम आने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टॉपिक्स नहीं आते हैं तो आप इन वीडियोस के मीडियम से आप सीख सकते हैं। आज हमारी इस सीरीज़ का पहला वीडियो है जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स। जी हाँ स्टूडेंट्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स इज़ एन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि ये जो इफेक्ट्स हैं, कौन कौन से इफेक्ट होते हैं? इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन या फिर रेजोनेंस और मेसोमेरिक इफेक्ट। कौन कौन से इफेक्ट हम पढ़ते हैं? इंडक्टिव इफेक्ट, जिसे आप आई इफेक्ट के नाम से भी जानते हैं। 2 तरह का होता है, प्लस आई एंड माइनस आई। इसके साथ साथ हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, जिसको आप ई इफेक्ट के नाम से जानते हैं। थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है लेकिन यूजफुल है। फिर हम पढ़ेंगे हाइपर कंजुगेशन, वेरी इंपॉर्टेंट, और उसके बाद हम बात करेंगे रेजोनेंस और मेसोमेरिक इफेक्ट। हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट का दूसरा नाम बेकर नाथन इफेक्ट भी है। ठीक है, आज के वीडियो में हम इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स में फर्स्ट जो इफेक्ट होता है इंडक्टिव इफेक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट इफेक्ट है स्टूडेंट्स, क्योंकि ढेर सारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शंस में, जैसे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनियन आयन या कार्बो एनायन, एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, इन सब को कहीं ना कहीं इफेक्ट करता है इंडक्टिव इफेक्ट। और जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते होंगे तो कहीं ना कहीं आपके टीचर्स बार बार ये बोलते होंगे कि भाई यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट काम कर रहा है, यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट काम कर रहा है। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, व्हाट इज इंडक्टिव इफेक्ट, एंड व्हाट इज प्लस आई एंड माइनस आई, एंड व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, यानी कि किस तरह से अदर प्रॉपर्टीज को इंडक्टिव इफेक्ट इन्फ्लुएंस करता है, ये हम यहाँ पे जानेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम, कम टू द टॉपिक, इंडक्टिव इफेक्ट। डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको 4 नाम बताए हैं। देयर आर 4 इफेक्ट्स, इंडक्टिव, हाइपर कंजुगेशन, मेसोमेरिक, जिसको आप रेजोनेंस के नाम से भी जानते हैं, और इलेक्ट्रोमेरिक। इन 4 इफेक्ट में से सिर्फ एक इफेक्ट होता है टेम्परेरी, वो है इलेक्ट्रोमेरिक। बाकी के 3 है परमानेंट इफेक्ट। तो इंडक्टिव इफेक्ट इज ऑल्सो अन परमानेंट, हम बताएंगे कैसे परमानेंट है, यानी कि मॉलिक्यूल रिएक्शन कर रहा है या रिएक्शन नहीं कर रहा, इस बात से इस इफेक्ट का कोई लेना देना नहीं है। इंडक्टिव इफेक्ट अगर किसी मॉलिक्यूल में है तो वो परमानेंटली काम करेगा। व्हाट इज इंडक्टिव इफेक्ट? इफ वी टॉक अबाउट द डेफिनेशन, सो लिसन केयरफुली। द शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स, शिफ्टिंग ऑफ, और शिफ्टिंग भी कैसा? पार्शियल शिफ्टिंग। द पार्शियल शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज कॉल्ड इंडक्टिव इफेक्ट। क्या है ये? सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन का पार्शियली शिफ्ट हो जाना। हम किसकी बात कर रहे हैं? ओनली सिग्मा बॉन्ड। पाई बॉन्ड से इंडक्टिव इफेक्ट का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो सो वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन, यू नो, सिंगल बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से पार्शियली शिफ्ट हो जाना। कैसे शिफ्ट हो जाना? पार्शियली, नॉट कंप्लीटली। एक होता है कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक होता है पार्शियल शिफ्टिंग, यानी कि थोड़ा सा डिस्प्लेस हो जाना। दैट इज इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं कि कैसे सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन पार्शियली शिफ्ट हो सकते हैं। लुक एट दिस, सपोज दैट ये एक कंपाउंड है CH3Z। Z यहां पे कोई भी एक वेरिएबल ग्रुप है। कार्बन एटम से क्या जुड़े हैं? 3 हाइड्रोजन, और एक क्या जुड़ा है? ये Z। इट मे बी अ एटम और इट मे बी
एनी ग्रुप, ये कोई ग्रुप या एटम हो सकता है क्या, जेड। अब स्टूडेंट्स अगर इस जेड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अगर इस जेड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यू नो वेरी वेल, आई थिंक ये आपको आना चाहिए क्या, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी। दो एटम कोवलेंट बॉन्ड से जुड़े हैं, दोनों बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। ये जो कैपेसिटी है इसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इज दैट क्लियर। बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पेयर जो होता है, यानी कि एक कोवलेंट बॉन्ड दो इलेक्ट्रॉन से बनता है, उस पेयर को अपनी ओर खींचने की कैपेसिटी को अपन क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मैं क्या कह रहा हूं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ दिस ग्रुप जेड इफ ग्रेटर देन कार्बन। अगर इस जेड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की अगर मैं बात करूं तो कार्बन से अगर किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, जेड की, तो ये जो बॉन्ड आप देख रहे हैं कोवलेंट बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, इसके इलेक्ट्रॉन पार्शियली किसकी तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, इस ग्रुप जेड की तरफ या एटम जेड की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। बिकॉज जेड की इन इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की पावर, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये ज़्यादा है। सिंपल सी बात है, जेड जो है वो ज़्यादा पावरफुल तरीके से इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच रहा है, तो सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पार्शियली शिफ्टेड टुवर्ड्स जेड। ऐसी सिचुएशन में हम बोलेंगे कि भाई ये जो ग्रुप जेड है या ये जो एटम जेड है, ये एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप है। कैसा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप। क्या है ये है इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप। और हम बोलेंगे कि ये जो जेड है ये लगा रहा है माइनस आई इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट लगा रहा है, माइनस आई इफेक्ट, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। समझ में आ रही है बात। जब कोई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और ग्रुप किसी दूसरे एटम के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाता है और सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है स्ट्रोंगली, तो ऐसी सिचुएशन में हम कहते हैं कि भाई ये जो ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग है, इलेक्ट्रॉन निकालने वाला है, और कौन सा इफेक्ट लगा रहा है, माइनस आई लगा रहा है। तो अगर सिचुएशन ये है कि Z की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो ये कौन सा इफेक्ट अप्लाई करेगा, माइनस आई। अब माइनस आई इफेक्ट लगेगा तो क्या होगा, देखिए बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ शिफ्ट हो गया, पार्शियली Z की तरफ। व्हाट इज Z, अब कंफ्यूज मत होना, Z मतलब कोई भी XYZ, जैसे कोई हेलोजन हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है, वेरिएबल है। ओके, मैं बताऊंगा कि कौन कौन माइनस आई लगाता है, किसका माइनस आई कितना स्ट्रॉन्ग है, ये सब हम बात करेंगे। ठीक है, फिलहाल ये देखिए, जब ये बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन जिंक की तरफ शिफ्ट होगा तो जिंक पे कैसा चार्ज, सॉरी नॉट जिंक, इस Z ये जो भी वेरिएबल है इस पे कैसा चार्ज आएगा, इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा। कैसा चार्ज आएगा, पार्शियल नेगेटिव। क्यों आया, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ थोड़ा सा मूव हो गए, पार्शियल शिफ्ट हो गए, एंड यू नो इलेक्ट्रॉन्स हैव नेगेटिव चार्ज। जब नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन किसी के पास आएंगे तो उस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा। ठीक है, और यहां कार्बन एटम से इलेक्ट्रॉन थोड़ा दूर हो गए तो इस पर कैसा चार्ज आएगा, डेल पॉजिटिव। ये डेल पॉजिटिव क्या है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, डेल नेगेटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज। जिसने माइनस आई लगाया, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, उस पर कैसा चार्ज आएगा, पार्शियल नेगेटिव। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, उससे इलेक्ट्रॉन थोड़ा दूर चले गए, उस पर कैसा चार्ज आएगा, पार्शियल पॉजिटिव। तो ये जो पार्शियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसी को अपन क्या बोलते हैं, इंडक्टिव। अभी ये जो ग्रुप है ये कैसा लगा रहा है, माइनस आई। ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, विड्रॉ कर रहा है। ठीक है, क्यों कर रहा है, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है। अपोजिटली इफ वी थिंक अबाउट वन मोर कंपाउंड लाइक दैट, कि भाई यहां पे एक कंपाउंड है CH3Y, एंड इफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ दिस ग्रुप Y इज लेस देन कार्बन, अगर इस Y की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से क्या है, कम है, तो क्या होगा, तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को कार्बन स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा और ये इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, पार्शियली कार्बन की तरफ। ऐसे सिचुएशन में, इन दिस सिचुएशन व्हाट वी कैन से दैट दिस एटम और ग्रुप Y, ये जो यहाँ पे ग्रुप या एटम जुड़ा है, ये कैसा ग्रुप है, हम बोलेंगे ये है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। क्या है ये, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, EDG।
और इसने ये जो इफेक्ट यहाँ पे लगाया है, ये कैसा इफेक्ट है? ये प्लस आई इफेक्ट है। कैसा है? पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। कब काम करेगा? जब इस ग्रुप या एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से कैसी है? कम। तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स किसकी तरफ शिफ्ट हुए? कार्बन की तरफ। तो ये कैसा ग्रुप बन गया? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ठीक है, या कैसा ग्रुप? प्लस आई अफेक्टिंग ग्रुप। समझ आई बात? सो व्हाट इज इंडक्टिव इफेक्ट? पार्शियल शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। परमानेंट है कि टेम्परेरी? परमानेंट। जब तक ये बॉन्ड है तो ये तो पार्शियल शिफ्ट ही रहेगा। अब इस शिफ्टिंग के लिए, इस पोलैरिटी के लिए जरूरी थोड़ी है कि बाहर से कोई अटैक करे तब ये पोलैरिटी आएगी। ये तो इस मॉलिक्यूल की खुद की प्रॉपर्टी है और ये तो रहेगी। सो इट इज नॉट टेम्परेरी, इट इज परमानेंट। परमानेंटली ये उस मॉलिक्यूल या स्पीसीज में ये काम करेगा। अब अगर ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन कार्बन की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, तो Y पे कैसा चार्ज आएगा? पार्शियल पॉजिटिव, क्योंकि इससे इलेक्ट्रॉन दूर चले गए। कार्बन पे कैसा आएगा? पार्शियल नेगेटिव, क्योंकि इसके पास आ गए। तो समझ आया इंडक्टिव इफेक्ट कितने तरीके का? 2 तरीके का, प्लस आई माइनस आई। अब कुछ की पॉइंट्स हम यहाँ पे समझते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे कि कौन कौन से इफेक्ट प्लस आई, कौन कौन से ग्रुप प्लस आई इफेक्ट लगाते हैं और कौन कौन से ग्रुप लगाते हैं माइनस आई, और उनमें भी हम कंपेयर करेंगे कि किसका माइनस आई इफेक्ट स्ट्रॉन्ग है, किसका माइनस आई इफेक्ट वीक है। और उसके बाद हम बात करेंगे इनके एप्लीकेशंस की, इंडक्टिव इफेक्ट के एप्लीकेशन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, कार्बेनियन आयन, ये सब। ठीक है, बट फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट सम इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स रिलेटेड टू इंडक्टिव इफेक्ट। नंबर 1, दिस इफेक्ट इज ओरिजिनेटेड ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, दूसरी बात परमानेंट इफेक्ट। तीसरी बात 2 तरह का होता है, प्लस आई माइनस आई। एंड फोर्थ, इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन इज कंसीडर्ड 0। ये इंपॉर्टेंट बात है। ऐसा माना जाता है कि हाइड्रोजन इसका इंडक्टिव इफेक्ट कैसा है? 0। यानी कि ना तो ये प्लस आई लगाता है और ना ही क्या लगाता है? माइनस आई। ओके, सो इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन इज कंसीडर्ड एज 0। हाइड्रोजन को न्यूट्रल मानते हैं इस मैटर में कि हाइड्रोजन ने कोई इफेक्ट नहीं लगाया। ठीक है, अब बात करें हम यहाँ पे आफ्टर दिस पॉइंट, सपोज दैट ये कोई कार्बन चेन है, यहाँ पे एक ग्रुप जुड़ा है जो माइनस आई इफेक्ट लगा रहा है, फॉर एग्जाम्पल फ्लोरीन। ऑल ऑफ यू नो वेरी वेल द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन इज ग्रेटर देन कार्बन। तो फ्लोरीन यहाँ पे कौन सा इफेक्ट लगा रहा है? आप बोलेंगे सर ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप है और ये कैसा इफेक्ट लगा रहा है? माइनस आई लगा रहा है। कैसा लगा रहा है? माइनस आई। ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है। और अगर ये माइनस आई इफेक्ट लगा रहा है तो फ्लोरीन पे कैसा चार्ज आएगा? डेल नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन की तरफ आए। इस कार्बन पे कैसा चार्ज आएगा? पार्शियल पॉजिटिव। वैलेंसी पूरी है इनकी भाई, ठीक है, सबने 4-4 बॉन्ड बना रखे हैं। मैं जो समझाना चाह रहा हूं उसकी अगर अपन बात करें तो फ्लोरीन ने माइनस आई लगाया, इस कार्बन पे कैसा चार्ज डेवलप हुआ? पार्शियल पॉजिटिव। नाउ दिस कार्बन अप्लाई इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग इफेक्ट ऑन नेक्स्ट कार्बन। भाई फ्लोरीन इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन ले रहा है ना, तो ये कार्बन किससे इलेक्ट्रॉन लेगा? नेक्स्ट कार्बन से। तो ये इस पे लगाएगा माइनस आई, ये कार्बन नेक्स्ट कार्बन पे लगाएगा और ये कार्बन नेक्स्ट कार्बन पे लगाएगा। लेकिन स्टूडेंट्स, रूल इज दैट कि आफ्टर 3 और 4 कार्बन्स द माइनस आई इफेक्ट बिकम नेग्लिजिबल। यानी कि माइनस आई कितने स्टेप तक चलेगा? 2 या 3 स्टेप तक। एज द डिस्टेंस फ्रॉम द माइनस आई अफेक्टिंग ग्रुप इंक्रीजेज, दिस इफेक्ट बिकम वीक। इज दैट क्लियर? समझते हैं। इस फ्लोरीन ने जितना चार्ज इस कार्बन पे डेवलप किया, ये कार्बन इतना चार्ज नेक्स्ट कार्बन पे डेवलप नहीं कर पाएगा। अट्रैक्ट तो करेगा बट जितना फ्लोरीन ने किया इतना नहीं। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज तो आएगा, अगर मैं इसको del 1 प्लस बोलता हूँ, ठीक है। दिस del 1 प्लस पॉजिटिव चार्ज इज लेस देन del पॉजिटिव। जितना पॉजिटिव इस पे आया उतना नेक्स्ट वाले पे नहीं आएगा, कम हो जाएगा। और उससे आगे जाएंगे
तो और कम हो जाएगा, और उससे आगे जाएंगे तो लगभग नेग्लिजिबल हो जाएगा। ठीक है, समझ आ रही है बात? अगर मैं इसको बोलता हूँ डेल पॉजिटिव, ये डेल 1 पॉजिटिव, डेल 2 पॉजिटिव, डेल 3 पॉजिटिव, तो ये जो डेल 3 पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे है, फाइनली आफ्टर 3 और 4 स्टेप दिस चार्ज बिकम नेग्लिजिबल। यानी कि जैसे जैसे प्लस आई या माइनस आई इफेक्ट वाले ग्रुप से डिस्टेंस बढ़ती है, इंडक्टिव इफेक्ट वीक होता जाता है। कैसा होता जाता है? वीक होता जाता है। कितने स्टेप तक चलेगा? 3 और 4, उसके बाद नेग्लिजिबल। क्लियर है? लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट द इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ एल्काइल ग्रुप इज कंसीडर्ड पॉजिटिव प्लस आई। ऐसा माना जाता है कि एल्काइल ग्रुप यू नो, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, ये जो एल्काइल ग्रुप्स हैं ये सब क्या लगाते हैं? प्लस आई इफेक्ट लगाते हैं। ठीक है, और इनमें भी प्लस आई इफेक्ट बढ़ता जाएगा अगर एल्काइल ग्रुप में कार्बन ज़्यादा है। अभी हम डिस्कस करेंगे कौन कितना प्लस आई, कौन कितना माइनस आई लगाता है। ठीक है, तो इंडक्टिव इफेक्ट क्या है? डेफिनेशन समझ में आई? कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का। ठीक है, हाइड्रोजन का इंडक्टिव इफेक्ट 0, ना प्लस आई ना माइनस आई। 3 और 4 स्टेप के बाद इंडक्टिव इफेक्ट क्या हो जाएगा? नेग्लिजिबल। परमानेंट होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस से आता है, और एल्काइल ग्रुप कैसा इफेक्ट लगाते हैं? प्लस आई। ठीक है, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट लें, मैं इसे इरेज करता हूं और फिर आपको बताता हूं कि कौन कौन से ग्रुप्स हैं और उनकी क्या सीक्वेंस है माइनस आई एंड प्लस आई इफेक्ट की। ओके, सो यू मे टेक द स्क्रीनशॉट। फाइन। हाँ, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कौन कौन से ग्रुप्स हैं जो माइनस आई इफेक्ट लगाते हैं और कौन से ग्रुप प्लस आई। जितने लिखे हैं इतने ही नहीं हैं, इनसे और भी बहुत सारे ग्रुप्स हैं, लेकिन उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स मैंने यहाँ लिखे हैं, वो भी सीक्वेंस वाइज कि किसका माइनस आई इफेक्ट स्ट्रॉन्ग है, किसका माइनस आई इफेक्ट वीक है, या कौन ज़्यादा प्लस आई लगाएगा, कौन कम लगाएगा। चलिए 1 बाय 1 एक बार डिस्कस करते हैं, उसके बाद इनके एप्लीकेशन देखेंगे। ट्राईफ्लोरो अमोनियम आयन NF3 पॉजिटिव, इसका माइनस आई इफेक्ट सबसे स्ट्रॉन्ग होता है, यानी कि ये सबसे अच्छा इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप है। जिसके साथ जुड़ेगा उससे इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? स्ट्रांगली विड्रॉ करेगा। ट्राई अल्काइल अमोनियम इससे थोड़ा वीक है। NO2, ये एग्जाम्पल बच्चों आपको बहुत देखने को मिलता है। तो NO2 ग्रुप, नाइट्रो ग्रुप, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप है। कौन सा इफेक्ट लगाता है? माइनस आई। जिसके साथ जुड़ता है उससे इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है, यानी कि इस पे पार्शियल नेगेटिव, और दूसरी जो भी स्पीसीज है जिसके साथ ये जुड़ा है उस पे इलेक्ट्रॉन की कमी कर देगा तो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, नाइट्रो साइनो भी आपको देखने को मिलेगा। कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, उसके बाद एल्डिहाइड, देन कीटोन, फिर हेलोजन। ये एग्जाम्पल भी बहुत देखने को मिलते हैं, हेलोजन्स, नाइट्रो, हेलोजन्स, ये बहुत ही पॉपुलर एग्जाम्पल्स हैं। हेलोजन्स इलेक्ट्रॉन्स स्टूडेंट्स, सभी के सभी हेलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, ये सभी माइनस आई लगाते हैं। इनमें सबसे स्ट्रॉन्ग माइनस आई किसका है? फ्लोरो। यू नो कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है, तो हेलोजन्स में माइनस आई कौन लगाएगा? स्ट्रॉन्ग, फ्लोरो। देन क्लोरो, देन ब्रोमो, देन आयोडो। ठीक है, अल्कोहल ग्रुप माइनस आई लगाता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है, बिकॉज यू नो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। एमिनो ग्रुप माइनस आई लगाएगा, और फिनाइल, ये भी आपको काफ़ी देखने को मिलेगा। फिनाइल, इसको बुक्स में या 66H5- ऐसा भी लिखा हुआ मिल सकता है। फिनाइल ग्रुप यानी कि बेंजीन रिंग जब एज अ सब्सटीट्यूशनल ग्रुप कहीं पे जुड़ती है तो ये कैसे काम करती है? एज अ इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है और माइनस आई इफेक्ट लगाता है। ठीक है, हालांकि वीक है लेकिन कैसा लगाता है? माइनस आई। लेट अस सी। अब यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं, जैसे मिथाइल, कौन सा इफेक्ट लगाएगा? प्लस आई। एल्काइल ग्रुप मैंने बताया कि सभी के सभी एल्काइल ग्रुप्स कैसा इफेक्ट लगाते हैं? प्लस आई। तो मिथाइल क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। जैसे जैसे इसमें कार्बन एटम्स ऐड होंगे, यानी कि एल्काइल ग्रुप में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बढ़ेंगे, उसका प्लस आई इफेक्ट इंक्रीज होता है। और जब कार्बन एटम की डिग्री बढ़ती है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, जैसे यहाँ पे ये 2 डिग्री ग्रुप है आइसोप्रोपाइल, तो इसका प्लस आई इफेक्ट और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। टर्शरी ब्यूटाइल का पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट इससे भी ज़्यादा है। तो यहाँ पे हमने बात की कौन कौन से ग्रुप लगाते हैं प्लस आई, कौन कौन से लगाते हैं माइनस आई। ये माइनस आई वाले सभी क्या है?
इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप, और ये सब क्या है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। अब हम बात करते हैं कि सर हम ये पढ़ क्यों रहे हैं। अभी तक आपने सोचा चलो इंडक्टिव इफेक्ट ये होता है, डेफिनेशन है, ये एग्जांपल्स हैं, बट व्हाई वी आर स्टडिंग दीज इफेक्ट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री? क्योंकि बच्चों बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो इन इफेक्ट्स के बेस पे आपको समझने होते हैं। जैसे आप कोई मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं, मैकेनिज्म में इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बना या कार्बेनियन आयन या कार्बो एनायन बना, तो उसकी स्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। इंटरमीडिएट अगर मोर स्टेबल होता है तो उस रिएक्टेंट की रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है, ऐसा आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखेंगे। तो उस कार्बोकैटायन या जो इंटरमीडिएट बन रहा है, फ्री रेडिकल हो या बहुत सारे, उन सबको ये अफेक्ट करते हैं। एक एप्लीकेशन यहाँ पे स्टार्टिंग में देखते हैं, तो एप्लीकेशंस की मैं बात कर रहा हूँ, एप्लीकेशंस, और एप्लीकेशंस में सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन किसके बेस पे डिस्कस करने वाले हैं बच्चों? हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंडक्टिव इफेक्ट के बेस पे। लेकिन उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि केमिस्ट्री में किसी भी आयन की स्टेबिलिटी उसके चार्ज के साथ कैसे रिलेटेड होती है। यू नो स्टूडेंट्स, जब किसी आयन पे चार्ज ज़्यादा होता है तो उसकी एनर्जी बढ़ जाती है और स्टेबिलिटी उतनी ही कम हो जाती है। यानी कि मोर चार्ज मोर एनर्जी लेस स्टेबिलिटी। अगर चार्ज ज़्यादा है तो एनर्जी ज़्यादा है, और अगर ये ज़्यादा है तो उस स्पीसीज़ की या उस आयन की स्टेबिलिटी उतनी ही कम है। तो आयन स्टेबल कब होगा? जब उसका चार्ज कम हो। चार्ज कम कौन करेगा? उसके साथ कोई ना कोई ग्रुप जुड़ा होगा जो उसके चार्ज को क्या करेगा? शेयर करेगा, उसको बांटेगा या विड्रॉ करेगा। तो जब आयन पे चार्ज कम होता है तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, और चार्ज ज़्यादा है तो स्टेबिलिटी कम। मोर चार्ज लेस स्टेबिलिटी, लेस चार्ज मोर स्टेबिलिटी। हम अलग से भी आयंस को 1 by 1 जीओसी में, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिस्कस करेंगे, क्योंकि बहुत सारी वैरायटी के आयंस बनते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है। उनमें से कुछ एग्जांपल्स मैं यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ। जैसे देखिए, मेरे पास एक है मिथाइल कार्बोकैटायन। कैसा कार्बोकैटायन? मिथाइल। एक है मेरे पास इथाइल कार्बोकैटायन, या यूँ कहूँ कि ये जो कार्बोकैटायन है ये 1 डिग्री है। कैसा है? 1 डिग्री। जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है वो कार्बन एक ही कार्बन से जुड़ा है, तो ये 1 डिग्री कार्बोकैटायन है। उसके बाद मैं बात करता हूँ, मेरे पास एक कार्बोकैटायन है 2 डिग्री। कैसा कार्बोकैटायन है? 2 डिग्री। ये कैसा कार्बोकैटायन है? 2 डिग्री। ये 1 डिग्री, और ये 1 डिग्री से भी कम, यूँ कहें वैसे तो ये 1 डिग्री है, इसको मिथाइल कार्बोकैटायन भी आप बोल सकते हैं। और एक हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं 3 डिग्री कार्बोकैटायन। किसका एग्जांपल लेते हैं? 3 डिग्री, ठीक है। अब बच्चों, इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर, कौन सा कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल है, ये हम इंडक्टिव इफेक्ट के बेस पे एक्सप्लेन कर सकते हैं। कैसे? आपने बताया या आपने पढ़ा कि मोर चार्ज लेस स्टेबिलिटी। लुक एट दिस कार्बोकैटायन, दिस कार्बन इज हैविंग पॉजिटिव चार्ज एंड देर आर 3 हाइड्रोजन एटम्स अटैच्ड विद दिस कार्बन। इस कार्बन पे प्लस चार्ज है और इसके साथ क्या जुड़ा है? 3 हाइड्रोजन एटम। एंड यू नो, हाइड्रोजन ना तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है ना गेन करता है, ना प्लस आई लगाएगा ना माइनस आई, ना इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन देगा ना इससे इलेक्ट्रॉन लेगा। तो ये हाइड्रोजन इस चार्ज को बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं कर रहे, ठीक है। नेक्स्ट कार्बोकैटायन 1 डिग्री कार्बोकैटायन को देखें तो यहाँ पे ज्वाइंट है मिथाइल ग्रुप। क्या ज्वाइंट है? मिथाइल। और मिथाइल क्या लगाता है? प्लस आई। मिथाइल क्या लगाता है? प्लस आई। प्लस आई का मतलब ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो ये मिथाइल ग्रुप क्या करेगा? इस सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को पार्शियली इस पॉजिटिव वाले कार्बन की तरफ शिफ्ट करेगा। कौन? मिथाइल ग्रुप क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन्स को पार्शियली CH2 वाले कार्बन की तरफ, पॉजिटिव कार्बन की तरफ शिफ्ट कर रहा है। तो ये जब इलेक्ट्रॉन इधर पार्शियली शिफ्ट होंगे तो इस कार्बन को कैसा चार्ज मिलेगा? पार्शियल नेगेटिव। पहले से कैसा है?
पार्शियल पॉजिटिव, तो वो नेगेटिव चार्ज जो आएगा इधर से वो इस पॉजिटिव चार्ज को कम करेगा, न्यूट्रल नहीं कर सकता, क्योंकि पार्शियल चार्ज जो होता है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन के वन सिंगल इलेक्ट्रॉन के चार्ज से कम होता है। तो ये जो चार्ज आ रहा है ये इसको न्यूट्रल तो नहीं कर सकता, लेकिन कम तो कर सकता है, और चार्ज जितना कम होगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। यानी कि इस कार्बोकैटायन के कंपैरिजन में ये वाला कार्बोकैटायन मोर स्टेबल है। व्हाई? बिकॉज दिस कार्बन इज हैविंग लेस पॉजिटिव चार्ज। लेस कैसे हुआ? मिथाइल ने कर दिया। कैसे कर दिया? इसकी तरफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर दिए। इलेक्ट्रॉन आए तो कौन सा चार्ज आया? माइनस। माइनस आया तो पहले वाला प्लस क्या हो गया? थोड़ा कम। सो वी कैन से, आई कैन से दैट एंड यू कैन ऑल्सो से दैट दिस कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल। चलिए बात करें 2 डिग्री की। 2 डिग्री को इलेक्ट्रॉन देने वाले दो ग्रुप जुड़े हैं। कितने मिथाइल ग्रुप हैं इसके पास? 2। ये भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये भी पार्शियली इलेक्ट्रॉन दे रहा है, दोनों मिलकर के इसके पॉजिटिव चार्ज को कम कर रहे हैं। तो चार्ज और कम हुआ। चार्ज जितना कम हुआ स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा। तो 2 डिग्री इससे भी ज़्यादा स्टेबल। 3 डिग्री में भाई 3 एल्काइल ग्रुप हैं जो मिल करके, आप बोलेंगे सर क्या तीनों मिलके भी प्लस को न्यूट्रल नहीं कर सकते? नहीं, न्यूट्रल नहीं कर सकते। मैंने कहा ना पार्शियल चार्ज बहुत कम होता है, लेकिन कम तो कर सकते हैं। और कम कितना? इन सब से कम पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे है। रीजन? क्योंकि ये 3 एल्काइल ग्रुप या मिथाइल ग्रुप इसके प्लस चार्ज को कम करने में लगे हैं। कौन सा इफेक्ट लगा करके? ये सब के सब कौन सा इफेक्ट लगा रहे हैं? प्लस आई इफेक्ट। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि प्लस आई इफेक्ट जितना ज़्यादा होगा कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी? देन इट इज़ एब्सोल्युटली राइट, क्योंकि प्लस आई इफेक्ट से कार्बोकैटायन का पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा? रिड्यूस, कम हो जाएगा। पॉजिटिव चार्ज जितना कम होगा स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी। तो ये ऑर्डर किसका है? ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर है। किसका ऑर्डर है? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। सबसे ज़्यादा स्टेबल 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री में कौन? 3 डिग्री हाईएस्ट स्टेबल। रीज़न? लीस्ट पॉजिटिव चार्ज। उसका रीज़न? सबसे ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट वाले ग्रुप यहाँ पर हैं। तो हमने कंक्लूजन निकाला क्या? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? यस, आई होप इट इज क्लियर टू यू। अब मैं अपोजिट आपको सोचने के लिए बोलता हूं। मैं कहता हूं कि अगर किसी कार्बोकैटायन पे कैसा चार्ज है? पॉजिटिव है, यू नो वेरी वेल, और वहां पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप लगा है। कौन सा ग्रुप लगा है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग। इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा, माइनस आई इफेक्ट लगाएगा। कौन सा? माइनस आई। तो माइनस आई से इलेक्ट्रॉन को निकालेगा। एक तो पहले से पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन की कमी चल रही है, ऊपर से माइनस आई वाले ने और इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, तो वहां पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा और स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। चलिए देखते हैं। जैसे आपके पास एक कार्बोकैटायन है, ये 1 डिग्री कार्बोकैटायन की मैं बात करूं, ठीक है? इस कार्बन पे कैसा चार्ज है? पॉजिटिव, ठीक। और एक आपके पास कार्बोकैटायन है, इसमें यहां पर मिथाइल की जगह एक हाइड्रोजन हटा के क्या लगा दिया? फ्लोरीन। क्या लगा दिया? फ्लोरो ग्रुप। फ्लोरो ग्रुप कौन सा इफेक्ट लगाएगा आपको पता है? सर ये तो माइनस आई लगाएगा। क्या लगाएगा? माइनस आई, ठीक है। फ्लोरो लगाया, फ्लोरो क्या करेगा? इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, और ये कार्बन किससे विड्रॉ करेगा? इससे। यानी कि फ्लोरीन की वजह से इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और ये इससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा। अरे भाई, इस कार्बन के पास तो ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज है, इसके पास तो वैसे ही इलेक्ट्रॉन की कमी है, और आपने और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लिए, तो प्लस का चार्ज बढ़ गया। पहले से प्लस था, आपने माइनस का और निकाल लिया उसमें से, माइनस आई इफेक्ट लगा के, तो प्लस चार्ज और बढ़ गया। एंड यू नो, मोर चार्ज लेस स्टेबिलिटी। चार्ज अगर आपने प्लस के चार्ज को आपने बढ़ा दिया, कैसे बढ़ाया? माइनस आई लगा करके, इलेक्ट्रॉन को निकाल करके, तो स्टेबिलिटी उतनी ही कम हो जाएगी। यानी कि ये वाला कार्बोकैटायन लेस स्टेबल हो जाएगा। इसका मतलब क्या हम ये कह सकते हैं कि माइनस आई इफेक्ट वाले जो ग्रुप होते हैं
वो प्लस के चार्ज को बढ़ा देते हैं, और पॉजिटिव में और पॉजिटिव बढ़ाओगे तो स्टेबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज। इसका मतलब कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी -I इफेक्ट वाले ग्रुप जुड़ने से कम हो जाती है। जैसे फ्लोरीन के जुड़ने से, फ्लोरो के जुड़ने से चार्ज बढ़ा तो स्टेबिलिटी कम हो गई। और अगर +I वाला होता तो +I वाले सर चार्ज को कम करते हैं, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन देते हैं, माइनस का चार्ज देते हैं, तो माइनस जब आता है प्लस में तो उसको कम करता है, तो स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। और ये -I वाले क्या कर रहे हैं सर, ये तो स्टेबिलिटी को कम कर रहे हैं। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन +I इफेक्ट वाले ग्रुप के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर मैं अपोन में लगा करके यहाँ पे बोल दूँ -I इफेक्ट, मतलब कि -I इफेक्ट वाले ग्रुप कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को रिड्यूस करते हैं, तो ये बात भी सही है। +I वाले स्टेबिलिटी को बढ़ाते हैं, -I वाले कम करते हैं। ठीक है, क्लियर है। और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल्स मैं आपको बताता हूं। ठीक है, हाँ तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एप्लीकेशन हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनियन आयन। कार्बो एनायन बोल दो या कार्बेनियन बोल दो, ठीक है। तो नेक्स्ट एप्लीकेशन है किसका, इंडक्टिव इफेक्ट का। क्या, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनियन। कार्बेनियन इन द सेंस ऐसी स्पीसी या ऐसा आयन जिसमें कार्बन पे कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव। जिसमें कार्बन एटम पे कैसा चार्ज है, नेगेटिव। मैं यहाँ पे कुछ कार्बेनियंस बनाता हूँ, कुछ कार्बो एनाइंस में बनाता हूँ। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बनाया CS2CH3, इस कार्बन पे माइनस चार्ज। कैसा कार्बन है बच्चों, 1 डिग्री, क्योंकि एक ही अदर कार्बन से जुड़ा है, तो ये 1 डिग्री कार्बेनियन आयन है। ठीक है, इसके बाद हम बात करें 2 डिग्री ले लेते हैं एक एग्जांपल। ये हमारा 2 डिग्री कार्बेनियन आयन है। और एक एग्जांपल हम यहाँ पे ले लेते हैं 3 डिग्री। ये हमारा 3 डिग्री कार्बेनियन आयन है। ठीक है, कार्बेनियन मतलब जिसपे कार्बन पे क्या हो, माइनस चार्ज हो। हेट्रोलाइटिक बॉन्ड टूटा, बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन किसको मिल गए, कार्बन को। कार्बन पे लोन पेयर आ गया और कैसा चार्ज आ गया, नेगेटिव। बताएंगे होमोलाइटिक हेट्रोलाइटिक क्लीवेज भी आपको समझाएंगे। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि थोड़ा बहुत केमिस्ट्री थोड़ा बहुत आपको आती है। नहीं आई कोई बात अगर समझ में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपको 0 से पढ़ाने वाला हूं, बिल्कुल 0 से। ठीक है, ओके फाइन, लेट अस सी। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप जुड़ा है इस नेगेटिव चार्ज कार्बन से। एंड यू नो सर, मिथाइल तो क्या लगाते हैं, आपको पता है, अभी अभी पढ़ा, ये तो +I इफेक्ट लगाते हैं। क्या लगाते हैं, +I। यहाँ पे कितने मिथाइल हैं, 2, दोनों क्या लगा रहे हैं, +I। यहाँ पे कितने हैं सर, 3 जोड़े हैं, तो आप बोलेंगे कि सर ये तो तीनों क्या लगा रहे हैं, +I। +I मीन्स इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स हैं, यानी कि जिसके साथ जुड़े हैं उसकी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पार्शियली शिफ्ट कर रहे हैं। ये मिथाइल इसकी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को शिफ्ट कर रहा है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इट मीन्स नेगेटिव चार्ज को पार्शियली शिफ्ट कर रहा है। एंड यू नो दिस कार्बेनियन इज ऑलरेडी हैविंग नेगेटिव चार्ज। ये इसको और ज्यादा नेगेटिव चार्ज दे रहा है, तो स्टेबिलिटी को क्या कर रहा है, कम कर रहा है। चलो इसका एक और कंपैरिजन अपन मिथाइल भी ले लेते हैं यहाँ पे, है ना। CH3 नेगेटिव मिथाइल कार्बेनियन आयन। ओके, इस मिथाइल के केस में तो हाइड्रोजन ना तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है ना विड्रॉविंग, मतलब जितना माइनस चार्ज है उतना है, ना बढ़ाया किसी ने ना किसी ने कम किया। बट यहाँ पे मिथाइल ने क्या किया, इसके नेगेटिव चार्ज को बढ़ा दिया। कैसे बढ़ा दिया सर, +I लगाया, इलेक्ट्रॉन पार्शियली शिफ्ट किए, नेगेटिव चार्ज बढ़ गया। चार्ज बढ़ा तो स्टेबिलिटी कम हो गई। इसका मतलब मिथाइल के कंपैरिजन में ये वाला आयन लेस स्टेबल, मोर चार्ज लेस स्टेबल। आप बोलेंगे सर मोर कैसे आया, अरे भाई नेगेटिव को और नेगेटिव दे दिया तो बढ़ेगा ना। आप बोलेंगे सर पिछले केस में तो ये क्या हो रहा था, मोर स्टेबल हो रहा था। वहाँ पे बच्चों पॉजिटिव चार्ज था, तो पॉजिटिव में नेगेटिव आ रहा था तो कम हो रहा था। यहाँ तो नेगेटिव को नेगेटिव मिल रहा है, तो चार्ज बढ़ेगा, स्टेबिलिटी कम होगी, स्टेबिलिटी कम होगी। तो ये लेस स्टेबल है, इसमें दो ग्रुप +I लगा रहे हैं, और ज़्यादा नेगेटिव चार्ज, स्टेबिलिटी और कम, और इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम। तो क्या कहेंगे अपन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनियन आयन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल चल रही है किसके, +I इफेक्ट के। किसके, +I इफेक्ट।
प्लस आई वाला ग्रुप जितने ज़्यादा हैं स्टेबिलिटी उतनी कम है। 3 डिग्री कार्बेनियन की स्टेबिलिटी सबसे कम है, सबसे ज़्यादा मिथाइल। ठीक है, इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? ओके फाइन। लेट अस सी कि अगर यहाँ पे प्लस आई की जगह माइनस आई वाले ग्रुप होते तो क्या होता। तो चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल जैसे मेरे पास ये है इथाइल कार्बेनियन आयन, कैसा है इथाइल, और अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे इथाइल पे मैंने एक माइनस आई वाला ग्रुप फ्लोरो ऐड कर दिया। अब ये फ्लोरो क्या करेगा, इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा। कौन सा इफेक्ट लगाएगा, माइनस आई। कौन सा लगाएगा, माइनस आई। ये कार्बन क्या करेगा, ये इससे इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा, पार्शियली अपनी तरफ खींचेगा और नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो जरा देखिए, फ्लोरो ने इससे इलेक्ट्रॉन विड्रॉ किए, इसने इस CH2 से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ किए। इसके पास बहुत सारा माइनस चार्ज है। अगर इसने थोड़ा सा माइनस चार्ज अपनी तरफ खींच लिया तो इसका नेगेटिव चार्ज तो कम हो गया ना भाई। माइनस में से आपने माइनस को अपनी तरफ निकाल लिया तो माइनस कम हो गया एंड स्टेबिलिटी इंक्रीज हो गई। तो माइनस आई इफेक्ट अगर लगेगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी, किसकी, कार्बेनियन की। किसकी, कार्बेनियन की। तो क्या मैं कह सकता हूं माइनस आई इफेक्ट लगता है तो कार्बेनियन आयन की स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है, और प्लस आई लगता है तो डिक्रीज। अपोजिट काम कर रहे हैं। ठीक है, समझ आ गई ये बात, यस और नो बोलिए। गुड, बहुत अच्छी बात है। सिंपलेस्ट तरीका बताया बच्चों, सबसे सिंपल एग्जांपल लेके बताया, प्लस आई माइनस आई। अब कुछ क्वेश्चंस मैं लिख रहा हूं, उन क्वेश्चंस के आंसर आपको बता रहा हूं। ठीक है, थोड़ा सा वैरायटी लेके आते हैं एग्जांपल्स में। ओके, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट लो, मैं अभी यहां पे कुछ क्वेश्चन लिखूंगा, फिर आपको उसके आंसर बताऊंगा। फाइन, ओके। हाँ तो बच्चों पहले तो पॉज करके इसका आंसर खुद करने की कोशिश करो। ठीक है, 2 क्वेश्चन हैं, ए और बी, तो फर्स्ट और सेकंड। तो फर्स्ट में ए बी सी 3 कंपाउंड है। आपको बताना है इस ए बी सी का स्टेबिलिटी ऑर्डर कि ए बी सी में कौन सबसे ज़्यादा कौन सबसे कम। सेकंड केस में भी आपको क्या बताना है, स्टेबिलिटी ऑर्डर। ऊपर वाले केस में कार्बोकैटायन का आपको ऑर्डर बताना है, नीचे वाले में किसको बताना है, कार्बेनियन का। ठीक है, तो एक बार पॉज करो, मैं साइड में हटता हूं। कोशिश करो इन दोनों सीक्वेंस का आपको स्टेबिलिटी ऑर्डर लिखना है, फर्स्ट अलग है सेकंड अलग है। ठीक है, एबीसी का आपको बताना है। फाइन, तो पॉज करके एक बार ट्राई कर लो, फिर मैं बताता हूं आपको। 2 क्वेश्चन है, स्टेबिलिटी ऑर्डर लिखना है। फर्स्ट वाले में कार्बोकैटायन है तीनों, सेकंड वाले में कार्बेनियन आयन है या कार्बो एनायन है तीनों। ठीक है, दोनों ही केस में माइनस आई अफेक्टिंग ग्रुप जुड़े हैं। ठीक है, कर लो ट्राई। पॉज करो, वीडियो को पॉज करो, खुद से ट्राई करो। ओके, हाँ पॉज करके कर लिया, नहीं किया तो कर लो भाई, पॉज करो, कोशिश करो। हाँ फाइन, लेट मी सी, देखिए बताते हैं। अब बच्चों यहां देखिए, ये कार्बोकैटायन है, तीनों क्या है, कार्बोकैटायन। कैसा चार्ज है, प्लस। और फ्लोरो कैसा ग्रुप है, माइनस आई अफेक्टिंग ग्रुप, माइनस आई। अच्छा, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो यहाँ पे ये छोटा सा एरो साइन आपको मिल सकता है, ये फ्लोरो की तरफ एरो साइन है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप है, माइनस आई अफेक्टिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहा है, मिल सकता है। नहीं मिले तो ये साइन होता है इंडक्टिव इफेक्ट का। ठीक है, फ्लोरो माइनस आई, एक तो प्लस चार्ज है, ऊपर से इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग जुड़ा है, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा तो प्लस के चार्ज को बढ़ा देगा, प्लस के चार्ज को बढ़ाएगा तो स्टेबिलिटी को कम करेगा। तो इतना तो हमें पता चला कि ये फ्लोरो क्या काम कर रहा है भाई, सर ये माइनस आई इफेक्ट लगा रहा है, प्लस के चार्ज को बढ़ा रहा है और स्टेबिलिटी को कम कर रहा है। ठीक है, फ्लोरो का काम है इनकी स्टेबिलिटी को कम करना। अब फ्लोरो का इफेक्ट कब ज़्यादा होगा, जब वो प्लस वाले कार्बन के सबसे नज़दीक होगा, तो ये अपना काम अच्छे से कर पाएगा। हमने पढ़ा है कि इंडक्टिव इफेक्ट में डिस्टेंस बढ़ने से ये इफेक्ट जो है वीक होता जाता है। तो सबसे अच्छे से ये कहाँ काम कर रहा है, यहाँ पे काम कर रहा है। काम क्या है, पॉजिटिव चार्ज को बढ़ाना, स्टेबिलिटी को कम करना। तो सबसे कम स्टेबल कौन सा हुआ, ए वाला, ये सबसे कम स्टेबल है, तो इसका ऑर्डर होगा ए सबसे कम स्टेबल है। बी में ये कम तो करना चाहता है पर इसकी थोड़ी डिस्टेंस है,
तो इतना अच्छे से ये स्टेबिलिटी को कम नहीं कर पाएगा। तो बी की स्टेबिलिटी थोड़ी ज़्यादा है और सी की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा है। कैसे? क्योंकि सी में ये जो फ्लोरो है ये इसकी स्टेबिलिटी को कम कर पाने में इतना अच्छे से वर्क नहीं कर पा रहा जितना कि ए में कर पा रहा है। देखो फिर से समझ लो, फ्लोरो का काम क्या है? स्टेबिलिटी को कम कर रहा है। ठीक है, फ्लोरो अपना काम कब अच्छे से कर पा रहा है? जब एकदम पास में है। तो इसकी स्टेबिलिटी को बिल्कुल कम कर दिया। करना तो इसे भी चाहता था लेकिन दूरी की वजह से थोड़ा कम कर पाया, तो ये थोड़ा ज़्यादा स्टेबल बचा रह गया बेचारा। और यहाँ पे फ्लोरो बहुत दूर चला गया तो इसकी स्टेबिलिटी को कम नहीं कर पाया, तो इसकी स्टेबिलिटी थोड़ी ज़्यादा है। ठीक है, एक दो बार रिपीट करके देख लेना अगर नहीं समझ में आई तो बात। वैसे बहुत आसान है भाई, फ्लोरो क्या कर रहा है? स्टेबिलिटी को कम कर रहा है। ठीक है, कब अच्छे से कम कर पाएगा? जब बिल्कुल क्लोज होगा। ठीक है, फाइन। लेट अस सी द सेकंड। यहां पे फ्लोरो क्या कर रहा है? स्टेबिलिटी को बढ़ा रहा है, क्योंकि अब की बार कार्बेनियन आयन है एंड यू नो कार्बेनियन आयन में माइनस आई वाले ग्रुप क्या करते हैं? स्टेबिलिटी को बढ़ाते हैं। कैसे बढ़ाते हैं? सर इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, इलेक्ट्रॉन पार्शियली अपनी तरफ विड्रॉ करेगा, माइनस के चार्ज को कम करेगा तो स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। फ्लोरो भी माइनस आई लगा रहा है, OH भी और NH2 भी, तीनों की डिस्टेंस भी कैसी है? सेम है। लेकिन अब देखना यह है कि किसका माइनस आई इफेक्ट स्ट्रॉन्ग होता है। इनमें से सबसे अच्छा माइनस आई इफेक्टिंग ग्रुप कौन है? मैंने आपको सीक्वेंस बताई है इसी वीडियो में, तो आपको पता चलेगा कि सर फ्लोरो का माइनस आई इफेक्ट सबसे स्ट्रॉन्ग है, यानी कि स्टेबिलिटी को बढ़ाने में सबसे ज़्यादा कैपेबल कौन है? फ्लोरो। उसके बाद OH भी माइनस आई लगाता है, स्टेबिलिटी बढ़ाएगा, लेकिन कितनी नहीं बढ़ा पाएगा? जितना फ्लोरो बढ़ा पा रहा है उतना OH नहीं बढ़ा पाएगा। तो यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या है? A सबसे ज़्यादा स्टेबल है, देन B एंड देन C। NH2 भी माइनस आई लगा रहा है, स्टेबिलिटी को बढ़ा रहा है, लेकिन सबसे अच्छे से कौन बढ़ा पा रहा है? फ्लोरो। ठीक है, समझ आ गई ये बात? तो बच्चों अगर इस टॉपिक से रिलेटेड, हालांकि ये और भी बहुत काम आएगा, एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ जो मैं आपको अलग से पढ़ाऊंगा, तो वहाँ पे अपन इसका यूज़ करेंगे इंडक्टिव इफेक्ट का। ठीक है, लेकिन अगर आपको ये समझ आया तो वहाँ पे आप इजीली कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में लेके आ रहा हूँ इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट और साथ में हाइपर कॉन्जुगेशन, और फिर आएगा अपना रेजोनेंस और मेसोमेरिक इफेक्ट। बिल्कुल भी मिस मत करना। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछना, कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हो। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में उसको शॉर्ट आउट करने की कोशिश करूँगा। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू, बाय बाय।